अब ज्वेलरी देख के होगा बड़ा धमाका। ये तो बड़ी गुड़िया है ना? ये बड़ी गुड़िया है। क्या है ये सब? किसने किया ये? किसने दिए महक को ये गहने? कोई बताएगा? महक, तुमने ये गहने क्यों पहने? माँ ने दी मुझे। नहीं, मैंने ये गहने तुम्हें नहीं दिए। माँ, ये ज्वेलरी उसी ट्रे से ली थी जो आपने मुझे दी थी। हो ही नहीं सकता। मैंने भाभी के साथ खुद दूसरे गहने निकाले हैं। सर महक, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये गहने आए कहां से? माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने उसी ट्रे से लिए जो आपने मुझे दी थी। मैंने कहा था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया मुंह दिखाई हुई है आज। मिठाई उठाई भी नहीं है। सब गुस्सा क्यों हो गए? पर कोई बात नहीं, तुम मुझसे मत डरो। मुझे पता है कि तुमने ही भैया को बोला था ना मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए, है ना? तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझसे मत डरो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बड़ी गुड़िया कौन है? बताओ ना मुझे कि बड़ी गुड़िया कौन है। मुझे बताओ बड़ी गुड़िया कौन है, बताओ। चलो बताती हूँ, आ जाओ। एकांश, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी, तुम्हें दोबारा उस दर्द से गुजरना पड़ रहा है। पर गलती तो तुम्हारी ही है ना। किसने कहा था उस गवार से शादी करने के लिए? त्रिशा, जस्ट गो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती। अभी भी वक्त है, एक काम करो, तुम महक को ना इस घर से निकाल दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी असली हमराज हूँ और तुम्हारे सीक्रेट्स को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी है। त्रिशा, आओ, आओ, यहाँ, हाँ। नहीं, यहाँ नहीं, वो वहाँ आ गया। नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्या कर रही हो? बताती हूँ, वहाँ पे, वहाँ पे।
मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। पर उससे पहले ये तो देख लो कि सुनीता आंटी ने महक के लिए कौन सी ज्वेलरी चूज की थी। मतलब ये सब तुमने? अच्छी लग रही है ना? आई नो। त्रिशा, त्रिशा ये हार इधर पहन के क्यों आई है? तू यहाँ क्या कर रही है? जब तक मैं चुप हूँ तब तक लकी है तू। जिस दिन तुम्हारा सच महक के सामने आ गया ना, एक पल भी नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। दी, एकांश बहुत बोरिंग है। आप बताइए ना, ये ज्वेलरी कैसी लग रही है मुझ पे? त्रिशा, चल यहाँ से। सब बोरिंग है यार। ये हाँ आओ आओ तारा, हम कपड़े कल देख लेंगे। आज हम चलते हैं। नहीं, यहीं पे आओ ना, मैं दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे। तारा, आज हम चलते हैं। नहीं, यहाँ पे है ना। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये ये शादी का जोड़ा किसका है? रानी भाभी का, हीना चाची का, जयंती बुआ का। से मुझे काम सोची तो मैं जिंदा नहीं छोड़ी गई। अगर ये दुपट्टा घर में किसी का नहीं तो ये किसका? ये दुपट्टा ना, ये बड़ी गुड़िया का है। हाँ, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी थी। उसकी आंखें और उसकी बातें, वो जैसे दिखती थी वो बहुत खूबसूरत थी। और फिर सब कुछ बहुत अच्छा था।
फिर वो क्या? बड़ी गुड़िया कौन है? प्लीज मुझे बताओ बड़ी गुड़िया कौन है? बताओ मुझे बड़ी गुड़िया कौन है? मैं बताती हूँ। बड़ी गुड़िया ये तो जिंदा है। तुम्हें बड़ी गुड़िया के बारे में जानना है ना? पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें एकांश को मेरे लिए छोड़ना होगा। क्या बकवास कर रही हो त्रिशा? ये टाइम मजाक का नहीं। और तुम्हें पता है ना, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो क्या होगा? रिलैक्स महक, तुम ऐसे बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो। वैसे काफी एक्सपेंसिव नेकलेस है। बहुत लकी रही होगी वो। तुम साफ साफ बताओ, ये दुल्हन कौन है? दुल्हन के बारे में जानना है तो उसके दूल्हे से पूछो ना, या फिर अपने पति से पूछो। वो तुम्हें बेहतर बता पाएगा। एकांश, शांत हो जा। एकांश प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल कर। और बाहर जो तमाशा हुआ है उसे जाकर संभाल ठंडे दिमाग से। एकांश, सबसे पहले तारा को उसके कमरे में वापस भेजना पड़ेगा। दवाई की असर की वजह से वो शांत है। जैसे ही असर खत्म होगा क्या हो सकता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और फिर महक के पास जाओ। उसके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें टालने का रास्ता ढूंढ। तो समझ रहा है ना मेरी बात? एकांश ने हार को देखकर जो हरकत की है, ऐसे तो वो महक के सामने अपना राज खुद ही खोल देगा। महक, चुपचाप बैल्कनी में बैठ के तमाशे के मजे लो। भाभी जी, चाची जी और बुआ जी, ये बड़ी गुड़िया कौन? और ये कपड़े किसके? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे जानना है ये सामान किसका है। प्लीज मुझे बताइए। महक, महक तुम्हें जानना है ना ये बड़ी गुड़िया कौन है? मैं तुम्हें बताती हूँ ये बड़ी गुड़िया आखिर है कौन।
क्या है ना? रुको। ये है बड़ी गुड़िया। ये कांच उसकी लाश तो नहीं लेके आया? ये है बड़ी गुड़िया। दुल्हन सीक्रेट। ये तो डॉल है। एग्जैक्टली। तारा इसी डॉल को दुल्हन बना के इसके साथ खेलती थी। वाह, ये तो मेरे फ्लॉप पति से भी ज्यादा अच्छा एक्टिंग करना सीख गया। और तारा ने इस डॉल के लिए दुल्हन का पूरा सामान खरीदा और मैंने उसे खुशी खुशी दिलाया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपनी बहन को कभी दुल्हन के रूप में नहीं देख पाऊंगा।
इनफैक्ट वो चाहती थी कि मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए जब भी मैं ये सामान देखता हूं मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तारा की बीमारी और खुद की बेबसी, ये सब याद आ जाता है मुझे। और इसलिए आज तक मैंने ये सामान छुपा के रखा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें ये हार पहने हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया एकदम से। इसलिए प्लीज महक, तुम मेरे गुस्से को गलत मत समझना। तारा, मैं सच बोल रहा हूं ना? यही है ना तुम्हारी बड़ी गुड़िया?